एनजीओ समाज सेवा करने का कार्य करती है, लेकिन हर संस्था अलग अलग ढंग से लोगों को सुविधा प्रदान करने में मदद करती है। कई एनजीओ लोगों के टैलेंट को बाह्य रूप देकर उनका सपना पूरा करती है, परंतु रॉयल ब्रिगेड संस्था की एक अलग खासियत है, जिसमें हर तरह की सुविधाओं के साथ साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के बाद उससे संबंधित समस्याओं का निवारण भी करती है। इस संस्था के अध्यक्ष फरीद अब्बास है, मुख्य सहयोगी सुभाष चंद्र झा है। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताइए कि इस एनजीओ को चलाने के पीछे आपका क्या मकसद है? इस एनजीओ को चलाने का जो मेरा मकसद है, एक शब्द में नहीं बोला जा सकता है। अभी काफ़ी जब से मैं मुंबई आया तब से मैं समस्या में खुद अपने आप को पाया, और अपनी समस्या को लेकर के मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ जाऊँ अपनी समस्या को बताऊँ। जहाँ भी कुछ सुविधा के लिए या नौकरी के लिए या किसी भी तरह की समस्या के लिए कहीं भी गया, तो जिसके पास अपनी बात रखा वो खुद समस्या में था। कभी किसी सॉल्यूशन तक कभी पहुँचे नहीं। लेकिन उस वक्त हम ऐसी स्थिति में नहीं थी कि ऐसी कुछ सोच सके जो दूसरों के लिए हम कर सकें। लेकिन अपने लिए, अपने मुकाम को बनाने के लिए लड़ते ज़िंदगी में काफ़ी सालों से 20 साल लगा। इन सब विषयों पर ध्यान देते हुए एक मंजिल मिला, जो कि फिर हमने एक डिसीजन लिया कि रॉयल ब्रिगेड नाम से एक संस्था को बनाएं। और जिस तरीके से अपने लिए हम लड़े और लड़ करके जिन समाधान को देखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे, तो मैं सोचा कि ये लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया रॉयल ब्रिगेड, और आज 3 अप्रैल से मैंने इसको चालू किया है, और 5 अप्रैल से लेकर के अभी तक में लगभग 3000 मेंबर्स बन चुके हैं, जो कि मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसका कि ग्रोथ इतना स्पीड से हुआ है। और जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हर किसी का एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि वो लोग काफ़ी खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसी संस्था पूरे हिंदुस्तान में फैले। क्वेश्चन कि आप सरकारी योजना के बारे में बता रहे हैं कि सरकारी योजना की सारी जानकारी हम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसमें कोई ऐसी योजना है कि जिसकी मतलब कोई छूट गई हो, या मतलब सरकारी योजना से मतलब हर वो ऐसी चीज़ जो सरकार से रिलेटेड है, जैसे फ्लैट हो गए या आपका गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, तो ऐसी कोई भी योजना तो नहीं छूटी कि मतलब जिसको हम मना कर दे कि नहीं, इस एनजीओ में सरकारी योजना से यहाँ पे ज्ञान नहीं मिला? नहीं, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस पर कि हम काम नहीं करते हैं। सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं सभी पर हमारा स्टडी है। हमारे मजबूत टीम है, सारे लोग स्टडी करते हैं इसके ऊपर दिन रात। हमारे मीरा भाईंदर में हम लोग रहते हैं। मीरा भाईंदर क्षेत्र के जितने भी विद्वान लोग हैं, जब भी उनको छुट्टी मिलता है तो हमको मैसेज देते हैं कि झा जी ये प्रोजेक्ट है, इसको इस तरह से करिए। अकेले मेरे दम पर नहीं हो रहा है ये चीज़, और सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री हो या फिर ग्रामीण हो, जो भी है, समाज कल्याण हो, सारे मिनिस्ट्री के लोग, जो भी विद्वान लोग हैं, हमको सपोर्ट करते हैं। सारे स्कीम समझाते हैं, बताते हैं, और हम लोगों तक पहुंचाते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं। गरीब लोगों को लोन दिलाते हैं। अगर लोन लेने के पहले अगर किसी विषय में स्किल्ड नहीं है, किसी रोज़गार को करने की जानकारी नहीं है, तो उसको स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत उसको पहले स्किल्ड करते हैं, फिर उसको बिजनेस कराने के लिए प्रेरित करते हैं, बिजनेस करवाते हैं। यानी सफल होने तक हम उनके साथ रहते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कोई भी आए और हम बोल दें कि हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं हमारे संस्था में वॉलंटियर बनकर हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं और पैट्रन बन करके भी साथ दे रहे हैं। वही बीजेपी के अध्यक्ष मीरा भाईंदर के एमएलए नरेंद्र मेहता और बॉम्बे टॉकीज के सीईओ राजीव श्रीवास्तव ने भी संस्था के कार्य प्रति तारीफ की। जो देखा है, जो अभी तक समझा है, क्या वो आपने किसी और एनजीओ में अभी तक पाया? एनजीओ आते ही माइंड में आ जाता है कि कुछ पैसा कमाने वाली चीज़ ऐसे किसी दिन आते आसानी से बैठा सच में इंडिया में 90% ऐसे लोग हैं जो कानून नहीं मालूम, जो अपनी लड़ाई नहीं कर सकते, जो बेचारे डर जाते हैं, डर जाते हैं, मदद करते, सच में नहीं मानते, मुझे अच्छा लगा और मैं खुद ज्वाइन हुआ इसमें। तो आपको कितना टाइम हो गया सर ज्वाइन हुए? लगभग 1 महीना। तो आपने कभी किसी प्रकार से इसमें एनजीओ में कोई सहायता की? सहायता नहीं, हमारा प्रोफेशन फिल्म बनाने का है, और फिल्म बनाने से लेकर के जितनी एंटरटेनमेंट की चीज़ें अभी उसमें होती रही, अभी मुझे मौका दिया नहीं है किसी हमारी सेवा लेने का मौका नहीं दिया। मुझे ये थी
कि जब मैं पहले भी कह चुका एक बार उन्होंने जिस भी में प्रोग्राम रखे थे उसका भी उसी तरह से इंटरव्यू लिया गया था, तभी मुझे मैंने उनको बताया था ये कि कोई भी स्कूल में जाए हम तो वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए प्रेशर देते हैं कि आपको पहले फीस भरनी होगी तभी आपके बच्चों को हम शिक्षा में भी देंगे। ये बहुत ही गलत है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट लेकिन मेरे पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं किस तरह से लोगों की और गरीबों की मदद करूँ, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला इनोवेटिव फाउंडेशन, जिसके अंदर हम लोग ने एक ब्रांच लॉन्च किया है रॉयल ब्रिगेड एजुकेशन फ्री हो। ये हमारी सरकार से मांग है, इसके लिए हम लोगों के पास में काफ़ी संख्या से लोग जुड़े हैं, काफ़ी लोगों की मदद मिली है। उसमें सुभाष चंद्र झा जी है जो बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर उनका रॉयल ब्रिगेड के अंदर, और भी काफ़ी हमारी टीम है जो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज हमारे पास में प्लेटफॉर्म है रॉयल ब्रिगेड नाम का, अब हम गरीबों की मदद करेंगे इस चीज़ से, और हमारा एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो रहा है गरीबों के लिए पालघर में।